कभी सोचा है कि एक बिल्डर जब कोई प्रोजेक्ट बनाता है तो उससे खरीदे गए सामान और सेवाओं पर जो टैक्स दिया है उसका पूरा रिफंड क्यों नहीं मिल पाता? इसी टैक्स रिफंड को कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट या आईटीसी। आज हम रियल एस्टेट में जीएसटी की इसी दिलचस्प पहेली को एक एक करके सुलझाने वाले हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर बिल्डरों को अपने टैक्स क्रेडिट्स वापस क्यों करने पड़ते हैं? इसका जवाब, मजे की बात है, प्रोजेक्ट के डिजाइन में ही छुपा है। देखिए, एक ही प्रोजेक्ट में ना अक्सर दो तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं। एक होती हैं टैक्सेबल, मतलब वो दुकानें जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट से पहले बिक गईं, जिन पर जीएसटी लगता है। और दूसरी होती हैं एग्जेम्प्ट, यानी छूट वाली, जैसे वो फ्लैट्स जो कंप्लीशन के बाद बिके, जिन पर कोई जीएसटी नहीं है। अब जब ये दोनों एक साथ एक ही प्रोजेक्ट में आ जाते हैं तो आईटीसी के सारे नियम ही बदल जाते हैं। और बस यहीं से आईटीसी रिवर्सल की पूरी कहानी शुरू होती है। नियम बहुत सीधा सा है। जो भी खर्चा दोनों तरह की प्रॉपर्टी के लिए कॉमन हुआ है, उस पर मिला क्रेडिट उसी अनुपात में वापस करना होगा जिस अनुपात में बिना जीएसटी वाली बिक्री हुई है। आइए देखते हैं कि ये असल में होता कैसे है। तो सबसे पहले बात करते हैं रूल 42 की। ये नियम सीमेंट, स्टील जैसे सामान और आर्किटेक्ट या इंजीनियर जैसी सेवाओं पर लगता है। एकदम आसान भाषा में समझे तो रूल 42 उन सभी कॉमन खर्चों के लिए है जो पूरे प्रोजेक्ट में इस्तेमाल हुए हैं और जिन्हें सीधे तौर पर किसी एक दुकान या एक फ्लैट से नहीं जोड़ा जा सकता। इसकी गिनती का तरीका 3 आसान स्टेप्स में बटा है। पहला, कुल आईटीसी में से वो हिस्सा अलग कर लीजिए जो सिर्फ टैक्सेबल या सिर्फ एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए है। इससे मिल जाएगा कॉमन क्रेडिट। दूसरा, इस कॉमन क्रेडिट का कितना हिस्सा वापस करना है ये एग्जेम्प्ट सप्लाई के अनुपात से निकालिए। और तीसरा, इस अमाउंट को अपनी जीएसटीआर 3B रिटर्न में दिखा दीजिए। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं तो बात और साफ हो जाएगी। मान लीजिए कि कुल आईटीसी है 10 लाख रुपए, जिसमें से 4 लाख कॉमन क्रेडिट है। अब अगर प्रोजेक्ट का कुल टर्नओवर 5 करोड़ है और उसमें से एग्जेम्प्ट सप्लाई यानी बिना जीएसटी वाली सप्लाई 3 करोड़ की है, मतलब 60%, तो आपको कॉमन क्रेडिट का 60% यानी 2,40,000 रुपए रिवर्स करना होगा। एकदम सीधा हिसाब है। अच्छा, ये तो हो गई सीमेंट, स्टील और बाकी सेवाओं की बात। लेकिन प्रोजेक्ट में लगी उन बड़ी और महंगी चीजों का क्या, जैसे लिफ्ट्स, जनरेटर्स? अब हम बात करते हैं रूल 43 की, जो इन्हीं कैपिटल गुड्स पर लागू होता है। रूल 43 की सबसे अलग बात यह है कि ये इन बड़ी संपत्तियों पर मिले आईटीसी को उनकी पूरी लाइफ, जो कि 60 महीने यानी 5 साल मानी जाती है, उसमें बराबर बराबर बांट देता है। इसका मतलब ये हुआ कि रिवर्सल की गिनती एक बार में नहीं बल्कि हर महीने होती है। पहला स्टेप, उस एसेट का महीने का आईटीसी निकालिए। दूसरा स्टेप, उस महीने के एग्जेम्प्ट टर्नओवर के रेशियो को इस मासिक आईटीसी पर लगा दीजिए। इसे एक लिफ्ट के उदाहरण से पकड़ते हैं। मान लीजिए लिफ्ट पर आईटीसी मिला 6 लाख रुपए, तो 60 महीनों के हिसाब से इसका हर महीने का आईटीसी हुआ 10,000 रुपए। अब अगर प्रोजेक्ट का 40% टर्नओवर एग्जेम्प्ट है तो हर महीने 10,000 का 40% यानी 4,000 रुपए का आईटीसी रिवर्स करना होगा। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असली परीक्षा तो प्रोजेक्ट के पूरा होने पर होती है, जिसे हम कहते हैं फाइनल कंप्लायंस टेस्ट। यहाँ जो सबसे जरूरी बात है वो ये कि हर महीने किए गए ये सारे कैलकुलेशंस सिर्फ प्रोविजनल हैं, मतलब अस्थायी हैं। प्रोजेक्ट पूरा होने पर एक फाइनल और पूरी अवधि की एक साथ गणना करना जरूरी है ताकि हिसाब एकदम पक्का हो। तो सवाल ये उठता है कि अगर उस फाइनल हिसाब में कोई गड़बड़ निकली तो क्या होगा? अगर जरूरत से ज्यादा क्रेडिट क्लेम कर लिया गया है तो इसके नतीजे काफी गंभीर हो सकते हैं। सोचकर देखिए, प्रोजेक्ट पूरा हुआ और फाइनल कैलकुलेशन से पता चला कि 8 लाख रुपए का ज्यादा आईटीसी क्लेम हो चुका है। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, ये पूरी की पूरी रकम सीधे सरकार को वापस करनी होगी। और बात यहीं खत्म नहीं होती। सिर्फ वो 8 लाख ही नहीं बल्कि उस पर 18% की भारी सालाना दर से ब्याज भी चुकाना होगा। ये एक ऐसी चपत है जो प्रोजेक्ट के पूरे मुनाफे को खत्म कर सकती है। तो फिर इस बड़ी मुसीबत से बचा कैसे जाए? इसके लिए एक सीधी साधी कंप्लायंस चेकलिस्ट है जो सटीक आईटीसी मैनेजमेंट के लिए बहुत जरूरी है। सबसे जरूरी बातें हैं, हर एक फ्लैट और दुकान की बिक्री का डिटेल्ड रिकॉर्ड रखें। सारे रिवर्सल को हर महीने अपनी जीएसटीआर 3B रिटर्न में सही सही दिखाएं। प्रोजेक्ट पूरा होने पर वो फाइनल हिसाब किताब करना कभी न भूलें। और हाँ, ऑडिट के लिए तैयार रहने के लिए सीए सर्टिफिकेशन भी जरूर करवाएं।
आखिर में ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि रूल 42 और 43 सिर्फ गणित के फॉर्मूले नहीं हैं। ये असल में जीएसटी सिस्टम को गलत और ज़्यादा क्रेडिट दावों से बचाते हैं, जिससे पूरी टैक्स व्यवस्था में एक संतुलन बना रहता है। तो अब सोचने वाली बात यह है, क्या किसी प्रोजेक्ट की अकाउंटिंग इस आखिरी और सबसे बड़ी परीक्षा के लिए तैयार है?